साय की संध्या असुरों की मानी जाती है। इस संध्या के बाद आसुरी शक्ति का प्रभाव, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए सभी अभ्यासु, सभी साधक, गृहस्थी जन भी साय के समय घर में दिया धूप की व्यवस्था करते हैं और सभी अभ्यासु, जिज्ञासु ओमकार का गूंजन, गुरु मंत्र का जाप आदि आदि पाठों का उच्चारण और आरती के साथ संध्या वंदन करते हैं। कोई कितना भी बीमार हो, लेकिन संध्या के समय उसे लेटने और सोने ना दें। कुछ सहारा लेकर भी वह संध्या के समय अवश्य बैठे। संध्या के समय मुंह जूठा ना करें। प्रयास करें संध्या से पहले भोजन हो जाए या संध्या के बाद। सोना नहीं, खाना नहीं और संध्या के समय व्यर्थ की चर्चा नहीं। कितने भी व्यस्त हों, कितने भी कार्यों में हों, लेकिन हजार कामों को छोड़कर संध्या वंदन के लिए अवश्य पुरुषार्थ करें। जिनके घर में त्रिकाल संध्या का नियम होता है, न केवल आर्थिक स्थिति संपन्न होती है, घर में सुख शांति का वास, निर्णय शक्ति ठीक, जो कार्य करें सो सफल, और बिना बात के घर में क्लेश, आसुरी शक्ति का प्रवेश नहीं होता। कई विद्यार्थी परेशान होते हैं। हमारे घरों में बार बार झगड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में त्रिकाल संध्या का नियम पालन करें। घर में पवित्रता का ध्यान रखें। जब पोछा पोछें तब उसमें गौ जरण अर्क अवश्य डालें। कभी कभी घर में कपूर की आरती करें। श्री गुरु गीता का पूर्ण पाठ करके, आशा रामायण का पाठ करके घर में जल छिड़कें। घर के सभी सदस्य एक साथ उत्तर दिशा की ओर भोजन करें। सुबह शाम दोपहर मधुर नाम कीर्तन, ओमकार कीर्तन, पूज्य बापू जी के द्वारा किए गए अनंत भगवान नाम जाप घर में चलते ही रहे। सत्संग चलता रहे। इससे भी घर में सुख शांति का माहौल बन जाता है। चलो संध्या को सफल बनाएं। इस सायकालीन पवित्र संध्या में मंगलमय गुरुद्वार पर मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। गुरु प्रसाद आप तक इतना ही बांटना चाहती हूँ।
जैसे भगवान नाम कीर्तन किया तो आपको एक आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन उस अनुभूति की कोई नाप तोल नहीं कर सकती। ये एक सूक्ष्म अनुभूति है। जब आप माला करते हैं तो जब करने से हृदय में एक आनंद आता है, एक शक्ति, एक बल मिलता है, अनुभूति कर सकते हैं। कोई चीनी का फोटो खींच सकता है, कोई मिष्ठान का फोटो खींच सकता है, पर मिठास का फोटो नहीं खींच सकता। कोई समुद्र का फोटो खींच सकता है, पर उसके खारेपन का फोटो नहीं खींच सकता। कोई पुष्प का फोटो खींच सकता है, पर उसकी सुगंध का कोई फोटो नहीं खींच सकता। कोई पूज्य बापू जी का श्री चित्र ले सकता है, लेकिन बापू की करुणा कृपा का कोई चित्र नहीं बन सकता। वो एक अनुभूति है जो गुरु के हृदय से चलती है और साधकों के हृदयों तक पहुंचती है। उस अनुभूति का नाम कोई कृपा रख सकता है, कोई उस अनुभूति का नाम दया रख सकता है, कोई उस अनुभूति का नाम प्रेम भरी दृष्टि रख सकता है, लेकिन उसका कोई फोटो नहीं खींच सकता। जीवा से कुछ शब्दों में वर्णन कर पाएगा, पर चित्र नहीं बना पाएगा। मेरे गुरु के प्यारों, इतना ही निवेदन करके आगे ले चलूंगी। ये जो आपको अनुभूति हो रही है, ये एक बल है, और ये बल गुरुद्वार से प्राप्त होता है। ये मंत्र जाप का बल है, शक्ति है मंत्र जाप की। निगुरे और सगुरे व्यक्ति में बड़ा अंतर पाया गया। निगुरा व्यक्ति कार्य करने से पहले ही आत्मबल से हारा हुआ ना कह देता है, और सगुरा गुरु का प्यारा मध्य समुद्र में भी कहता है, मैं पार लगूंगा, मैं बाहर आऊंगा, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आदि व्याधि आई है पर हट जाएगी। ये भी बल है।